राप्ती नदी में एक बार फिर कटा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया बेतनार गांव का दौरा, अधिकारियों को दिए कटान रोकने के निर्देश। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक तमंचा, बाइक और 25,000 रुपए बरामद। सरकारी जीप में नशे में धुत सिपाही बुग्गी को पीछे से मारी टक्कर, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बागपत में दिल दहला देने वाली घटना, चचेरे भाई ने फावड़े से वार कर नाबालिग बहन की हत्या, फिर गड्ढा खोद करके शव को दफनाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर तस्कर दिनेश बिंद को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल तस्कर दिनेश बिंद के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, पिकअप वाहन और 8 गौवंश भी बरामद किए हैं। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश करने में भी जुटी हुई है। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई और एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और उसे बदमाश को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साथ ही बदमाश का एक साथी भी फरार बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस बदमाश के साथी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसका पीछा करते हुए जब शादियाबाद थानाध्यक्ष उसकी गाड़ी के पास पहुंचे तो उसने अपनी जान बचाने के लिए की नीयत से शादियाबाद प्रभारी के ऊपर तवज्जो से फायर कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में वो गोली उसके पैर में लगी है और जो अभियुक्त उस गाड़ी को चला रहा था उसका नाम जो है दिनेश बिंद है, नंदीगंज का रहने वाला है और उसके पिकअप पर 8 गोवंश लदे हुए थे, जिसके कारण वो भाग रहा था। उसको वहां से रेस्क्यू किया गया, उसे बनिहारी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसका इलाज। हापुड़ से खबर का रुख करेंगे। प्रेमी के उत्पीड़न से परेशान प्रेमिका ने जहर खाकर के जान दे दी और शादी का झांसा देकर के प्रेमी ने कई बार दुष्कर्म किया। प्रेमी पर अश्लील वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा है और नगर कोतवाली क्षेत्र ने पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो प्रेमी के उत्पीड़न से परेशान होकर के प्रेमिका ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी और शादी का झांसा देकर के प्रेमी ने दुष्कर्म भी प्रेमिका के साथ में किया। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को कोई लड़का जो है शादी का झांसा दे करके उसका शोषण उत्पीड़न कर रहा था। बाद में बेटी के द्वारा जहरीला पदार्थ खा करके उसमें आत्महत्या करी गई है। इसमें विवेचना हो रही है, चौकी इंचार्ज के द्वारा विवेचना की जा रही है, प्रवेशन किया जा रहा है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। एक लड़का नाली गांव का मोइन नाम है उसका, बाप का नाम सलीम उसके। वो लड़का हमारी बेटी को अपने प्यार के जाल में फांस के और उसके साथ काफ़ी दिन तक मेल मोहब्बत चलाता रहा। उसके बाद में उसके साथ गलत काम किए और उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद में उससे कहता था कि कॉल तू करेगी, मैं कभी भी कॉल नहीं करूँगा, जितनी भी कॉल करेगी तो अपनी तरफ से करेगी, और अगर किसी से कहा तो मैं उन्हें मार दूंगा, यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा, उल्टी सीधी बात करता था। जब मेरी बेटी तंग आ गई उससे ज़्यादा, तो उसने कोई बुलंदशहर में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। अरनिया में मारपीट और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और वायरल फुटेज में दबंग मारपीट और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं आरोपियों पर मारपीट के बाद में 4 राउंड फायरिंग का आरोप भी है
और पुलिस ने कहा कि मामले में 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और बीते 22 अगस्त को मामूली कहासुनी में मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अरनिया थाना क्षेत्र के डाबर स्टेशन के पास में ये वारदात हुई है। बुलंदशहर में दबंगों का आतंक दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अरनिया में मारपीट और फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। 4 लोगों पर केस दर्ज भी हुआ है। पुलिस इन 4 लोगों पर अब कार्रवाई कर रही है। 22 अगस्त को मामूली कहासुनी में मारपीट हुई और उसके बाद में मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग भी हुई, जिसका एक वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिनांक 22 अगस्त 2025 को थाना अरनिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाबर में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर। इसी क्रम में 2 टीमें गठित की गई हैं और जो 5 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भैया डावर गांव की वारदात थी बम्बई के सहारे। प्रमोद सोलंकी उस्मापुर भूरा और पूरा, एक क्या कहते हैं अंशु रामनगर और एक सुमित भोगपुर और क्या कहते हैं 5-6 लोग अज्ञात थे। ये चोट कैसे मारी उन्होंने? डब्बू भोगपुर चोट कैसे मारी? सर आतिगन धुआंधार फायरिंग बजाई मेरे ऊपर, कम से 15 राउंड फायरिंग करी। उसके बाद क्या कहते हैं रोड और धारदार हथियार से टारगेट वार किया मेरे पास। कानपुर नगर निगम ने बकायेदारों से टैक्स वसूलने को लेकर के समीक्षा बैठक की और इस बार नगर निगम का लक्ष्य 1100 करोड़ रुपए की वसूली करना है और इसके लिए नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने नगर निगम और जल निगम के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पिछले 3 से 4 महीनों में इस लक्ष्य के कार्य को पूरा करना है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि कानपुर नगर निगम ने पिछले वर्ष 722 करोड़ की वसूली की थी और इस वर्ष 1100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो बकायेदारों से जल्द ही अब वसूली होगी। कानपुर नगर निगम के टैक्स वसूली को लेकर के एक बेहद ही अहम बैठक हुई। देखिए, कानपुर नगर निगम का लगातार यही ध्यान है कि जो हमारी अपनी आय है उसको कैसे बढ़ाएं ताकि हम विकास कार्यों में तेजी लेके आ सकें। पिछले वर्ष में हमने 722 करोड़ की वसूली की थी, जो कि अपने आप में 2023 के मुकाबले 50% का इंक्रीमेंट था। इस साल के लिए हमने 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य लिया है। इसमें जलकल भी शामिल है, नगर निगम भी शामिल है, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को मिलाकर है। तो अभी हमने आज इसकी समीक्षा की थी। इसमें जोनल के साथ साथ सभी हमारे टीएस भी थे, आरआईज भी थे। सबको हमने यही लक्ष्य दिया है कि अगले 3-4 माह में हमें 3-4 बातों पर फोकस करना है। जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे नेट से छूटी हुई हैं, जीआईएस सर्वे करा के उसका इंटीग्रेशन कराना है, प्लस सभी को टैक्स नोटिस भेजा जाना है। ऐसी लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी अपने बड़ौद शहर में अमीरी का ऐसा प्रदर्शन सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया और शहर के मुख्य बाजार में एक कार के डैशबोर्ड पर 500 रुपए के नोटों की दर्जनों गड्डियां सजा करके खुलेआम घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार के आगे के हिस्से में नोटों की गड्डियां रखी हुई है और कार लगातार विभिन्न मार्गों पर घूम रही है। बताया जा रहा है कि ये कार कई घंटों तक शहर के मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में घूमती रही। राहगीरों और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतना कैश इस तरह खुलेआम प्रदर्शन करते हुए देखा और वीडियो वायरल होते ही ये वीडियो लोगों में अब चर्चा का विषय बन गया और अधिकांश लोगों ने इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कार के डैशबोर्ड पर नोटों की गड्डियां रखी हुई है। जालौन से खबर का आप रुख करेंगे। चुरखी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 23 लाख रुपए के अवैध पटाखे को जब्त किया गया और बंद पड़े मकान से पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। तो 23 लाख रुपए के अवैध पटाखों को पुलिस ने जब्त किया, साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और बंद पड़े मकान में ये पटाखे रखे थे, जहां से पुलिस ने इन पटाखों को बरामद किया। सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली राप्ती नदी में एक बार फिर कटान हो गया है और नदी किनारे बसे गांव के लोगों की नींद उड़ गई है। ग्राम पंचायत बेतनार मुस्तकहम
में कटान का जायजा लेने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने इंजीनियरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कटान रोकने के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे कटान बढ़ रहा है और हमारी टीम लगातार कटान को रोकने का काम कर रही है और अब तक लगभग 80% कटान को रोका जा चुका है। बेतनार मुस्तहकम राप्ती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ के निवासियों को बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। हर साल बाढ़ से किसानों के धान की फसलें प्रभावित होती है। राप्ती नदी तट पर कटान से बचाव के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी जीप में बैठा एक सिपाही नशे की हालत में नजर आ रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाही ने पीछे से एक बुग्गी में टक्कर मार दी और वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच की जिम्मेदारी सीओ चांदपुर को सौंपी है। फिलहाल पुलिस विभाग की छवि को लेकर के स्थानीय लोगों में नाराजगी है। नोएडा से खबर का रुख करेंगे। थाना सेक्टर 113 पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हो गया और घायल बदमाश कन्हैया के रूप में उसकी पहचान हुई है। उसका साथी भी गिरफ्तार हो गया है और एक तमंचा, एक बाइक और 25,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। आरोपियों ने मंदिर के दान पात्र से चोरी की थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज थाना 113 की पुलिस से 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश कामने के दौरान पकड़ा गया। घायल बदमाश का नाम कन्हैया पुत्र बद्री पासवान है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता है, जबकि उसके साथी का नाम रोहित पुत्र राकेश है, जो कि पिसावर। बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग की पहले सिर पर गैस सिलेंडर मार करके हत्या की गई और फिर फावड़े से हमला कर शव को गड्ढा खोद करके दबा दिया। और इतना ही नहीं, उस जगह पर लकड़ी की चारपाई भी डाल दी गई और वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि नाबालिग के रिश्ते के ही भाई ने दिया था। और हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद नाबालिग के लापता होने की जानकारी दी और उसकी तलाश में जुट गया। एसपी बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और मामला थाना छपरौली क्षेत्र के बोढ़ा गांव का है। सर उसके फावड़े से काट के हत्या कर दी गई, गड्ढे में दाब दी गई। कैसे पता लगा? पता सर गांव के व्यक्ति ने एक ने सूचना दी जाके, अभी ऐसे ऐसे कांड हो चुका है, 15 साल की लड़की की हत्या कर दी है। किसने करी, क्या था, ये कुछ पता लगा? सर उनके मौसी का लड़का था सर। ये सायं लगभग 4:30 बजे ग्राम बोड़ा थाना छपरौली की एक महिला बाला थाने पे उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की मेरी ही कुटुंब का लड़के ने हत्या कर दी है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। जानकारी हुई कि एक उनकी बेटी जिसकी लगभग 14 साल है, वो अपने घर पे अकेली ही थी। उनके लड़का पड़ोस का ही जिसकी लगभग 19 साल है, वो घर पे आया इनके और इस बच्ची से उसने प्रणय याचना की। बच्ची ने मना किया और इसी बात को नाराज हो गया और उसने उस बच्ची के सर पे घर में रखे सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई और वो डर गया। इसीलिए उसने घर में रखे फावड़े से उसको दफनाने का प्रयास किया। इसी बीच में घर वाले आ गए, इन लोगों ने उसे पकड़ लिया